The next topic we are starting bond refunding. So in this case, what happens? So company has to take a decision. So if existing bond so should be redeemed also called refunded or not. मीन्स कई बार क्या होता है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो कंपनी का एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड चल रहा है, तो कंपनी ने डिसाइड करना है तो क्या ये बेनिफिशियल है यदि हम इसको रिफंड कर गए मीन्स रिडीम कर गए बिफोर मेच्योरिटी, और डिसीजन हम ले रहे हैं बिफोर मेच्योरिटी से पहले। तो मीन्स यदि आप बिफोर मेच्योरिटी बॉन्ड को रिडीम करते हैं तो ये फैसिलिटी कभी मिलती है इफ इट इज कॉलेबल बॉन्ड। तो इट इज पॉसिबल, तो जो बॉन्ड रिफंडिंग का डिसीजन है दैट इज पॉसिबल तो ओनली इन केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड। और कंपनी के लिए बेनिफिट कब होता है इसमें, जैसे कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखा है, प्रेजेंट जो बॉन्ड है अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर गया है, तो कंपनी को बेनिफिट हो सकता है कि कंपनी नया बॉन्ड इशू करती है लो रेट के ऊपर और पुराने को रिडीम कर देती है। तो इट मीन्स आल्सो वी कैन से दैट इट इज बेनिफिशियल। So it is beneficial to company. So if rate of interest so has fallen in the market, यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर गया है इन दी मार्केट, तो मीन्स आपको डाटा क्या मिलेगा इस क्वेश्चन में, डाटा गिवन। तो आपके पास है जीरो टाइम पीरियड, तो आपको दिया है एक तो पुराना बॉन्ड है आपके पास ओल्ड बॉन्ड, इसकी रिमेनिंग लाइफ है आपके पास एन इज लाइफ। अब इसको आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंटली चल रहा है 12%। अब मार्केट में जो रेट है आप देखिए नया बॉन्ड इशू करके हैं उसका रेट हो गया है सपोज 9%। तो कंपनी सोचती है कि इसको रिडीम करके पुराने बॉन्ड को नया इशू कर रहे हैं, तो कितने साल के लिए जो रिमेनिंग लाइफ रह गई है बॉन्ड की, तो कंपनी को 3% का बेनिफिट मिलेगा। तो यही कैलकुलेशन हमें चेक करनी है कि कंपनी को बेनिफिट है या नहीं। तो लेट अस सी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस टॉपिक का, ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन, तो आपको ये डिटरमिन करना है तो इफ इट इज बेनिफिशियल, क्या ये बेनिफिशियल है, इफ इट इज बेनिफिशियल टू कंपनी और फॉर कंपनी टू रिडीम, और रिडीम मीन्स टू कॉल ओल्ड बॉन्ड, तो ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करने से हमें कुछ बेनिफिट है या नहीं। तो इसलिए देखते हैं पहले क्या क्या टर्म्स आपकी यूज होती हैं, इसका फार्मूला बनाते हैं। तो आपको देखो ये जैसा मिलेगा इसमें, तो प्रेजेंट टाइम पीरियड है आपका और आपका है ओल्ड बॉन्ड आपको मिलेगा और एक नया बॉन्ड हम इशू कर रहे हैं। तो ओल्ड बॉन्ड को आपने रिडीम करना है आज की डेट में टू बी रिडीम, और नए बॉन्ड को आपने इशू करना है। तो जब आप पुराना बॉन्ड रिडीम करेंगे तो आपको ये क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड है तो आपको एक कॉल पेनल्टी देनी पड़ती है प्लस जिसका नाम है कॉल प्रीमियम, तो कंपनी को कॉल प्रीमियम पे करना पड़ेगा टू बी पेड। तो पर ये जब भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है जैसे नया बॉन्ड इशू कर रहे हैं या जो पुराना बॉन्ड जब इशू किया था, तो एक आपकी लोकेशन कॉस्ट होती है, लोकेशन कॉस्ट ऑफ इशूइंग बॉन्ड। उसमें क्या क्या चीजें लेते हैं लोकेशन कॉस्ट में, कई बार कंपनी बॉन्ड को डिस्काउंट पर इशू करती है तो उसमें से एक तो डिस्काउंट आ जाएगा इसमें, डिस्काउंट ऑन इशू,
ऑफ बॉन्ड, और प्लस कुछ आपके इशू के एक्सपेंसिव हो सकते हैं, इशू एक्सपेंसिव, जिसे कार्गो फ्लोटेशन कोस्ट। फिर आपका जो रूल है एट इनकम टैक्स आल्सो एज वेल एज इन अकाउंटेंसी आल्सो, कि जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है आपके बॉन्ड्स की या डिबेंचर की, तो एक ही रिटर्न हो, इसको फिर हम राइट ऑफ करते हैं। इट इज रिटर्न ऑफ टू P&L इक्वली ओवर इट्स लाइफ, जितनी भी इसकी लाइफ है उसमें हम फिर इसको इक्वली राइट ऑफ कर रहे हैं। तो देखिए आपको पहले टर्म क्या कैलकुलेट करनी है। देखो पुराना बॉन्ड हम रिडीम करके नया इशू करेंगे, तो पहले आपको चेक करना है स्टेप वन कि आज की डेट में जीरो टाइम पीरियड में कंपनी का कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो आपको डिटरमिन करना है गेट इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो देखो देखिए इसमें क्या क्या आपकी टर्म्स आएंगी जो हम इसमें यूज करेंगे। तो कैश आउटफ्लो में इसको कह सकते हैं I0, इनिशियल आउटफ्लो कितना है आपका। सबसे पहले को पुराने बॉन्ड रिडीम करेंगे, उसकी फेस वैल्यू आ जाएगी, उसमें किसी का जो फेस वैल्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स जो आपने रिडीम करनी है। अब आप उसको प्रीमियम के ऊपर रिडीम करेंगे, वो भी पे करना पड़ेगा, प्लस कॉल प्रीमियम जो आपको पे करना है। अच्छा एक पॉइंट और होता है, कई बार होता है कि पहले हमें नए बॉन्ड इशू करने पड़ते हैं, वहां से जो मनी आती है उससे फिर हम पुराने बॉन्ड रिडीम करते हैं। सपोज लो उसमें लग जाता है आपका टाइम 2 महीने या 3 महीने, तो 2 या 3 महीने के लिए आपको डबल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नए बॉन्ड का भी पुराने बॉन्ड का भी। तो पुराने बॉन्ड का समझो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसका नाम है ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, वो भी आपका आउटफ्लो बन जाएगा। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट तो ऑन ओल्ड बॉन्ड। फिर देखो पुराने बॉन्ड रिडीम हो गए, फेस वैल्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, यहाँ हम लिख रहे हैं जिसे कार्ड रिडीम्ड, यहाँ लिख दीजिए फेस वैल्यू ओल्ड बॉन्ड्स रिडीम्ड, प्लस कॉल प्रीमियम पे कर दिया, कॉल प्रीमियम पे, ये हमारा आउटफ्लो चल रहा है। और ओवरलैपिंग इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड ये भी आपको पे करना है। अब नई बॉन्ड आपने इशू करी है तो उसकी कुछ लोकेशन कॉस्ट पे होगी, तो वो आपका इनफ्लो बन जाएगा, वो लेस कर दो, उसका नाम रखते हैं नेट इशू प्राइस ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो न्यू बॉन्ड को इशू करने से कितना कैश आपको मिल रहा है। सेकंड, अब जो कॉल प्रीमियम पे किया है, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट पे किया है, ये आपका एक्सपेंस माना जाएगा कंपनी का। तो मीन्स दिस इज लॉस टू कंपनी, ये हम कह सकते हैं एक्सपेंस है कंपनी के लिए। तो इस एक्सपेंस के ऊपर आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी, वो इनफ्लो बन जाएगा, वो भी माइनस कर दो, उसका नाम है टैक्स शील्ड। तो किस किस पर मिलेगी आपको टैक्स शील्ड, आपको मिलेगी ऑन, ये आपको मिल रही है एक तो कॉल प्रीमियम के ऊपर, ऑन कॉल प्रीमियम, और प्लस ओवरलैपिंग इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको मिलेगी, जो आपने पे किया है वो भी एक्सपेंस है आपका, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट दोनों के ऊपर। तो एक पॉइंट और आता है, अब जो फ्लोटेशन कॉस्ट हुई थी आपकी पुराने बॉन्ड्स के ऊपर, टोटल पुराने बॉन्ड आपने 3 साल पहले इशू किए थे और टोटल लाइफ की इसकी 8 साल 5 साल रह गए हैं, तो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट 3 साल की जो राइट ऑफ हो चुकी है 5 साल की रहती है, उसका नाम है अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। वो हम इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे अभी, और उस पर भी टैक्स सेविंग मिल जाएगी, तो वो भी आपका इनफ्लो बन जाएगा। उसको आप लिखिए टैक्स शील्ड आपको मिलेगी, और उसका प्रॉपर नाम है ऑन अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। अनअमोर्टाइज मतलब जो भी राइट ऑफ नहीं की, जो भी आपने फ्यूचर में राइट ऑफ करने की, वो लम सम में आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी आज ही, उस पर टैक्स नहीं मिलेगी ऑन अनअमोर्टाइज फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। ये आपकी देखो टर्म बन गई पहले इनिशियल आउटफ्लो।
पुराने बॉन्ड आपने रिडीम कर लिए, कॉल प्रीमियम पे कर लिया, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है तो वो भी पे कर लिया, ये बन गया आउटफ्लो। नए बॉन्ड इशू कर दिए, पैसा आ गया, इनफ्लो बन गया, टैक्स सेविंग मिल गई कॉल प्रीमियम के ऊपर और ओवरलैपिंग इंटरेस्ट के ऊपर, ये भी टैक्स सेविंग इनफ्लो बन गई। और जो इसके पुराने बॉन्ड की रह गई थे अनअमोर्टाइज्ड लोकेशन कॉस्ट, उसको भी हमने राइट ऑफ कर दिया है, उस पर आपको मिल गई टैक्स सेविंग। इसका रीजन है नाउ रिटर्न ऑफ, क्योंकि रिडीम हो गए पुराने बॉन्ड तो उनका जितने भी प्रोकेशन कॉस्ट बची गई वो सारी की सारी राइट ऑफ कर देते हैं इमीडिएटली, और उस पर आपको मिलेगी टैक्स सेविंग। ये बन गया इनफ्लो, तो नेट आउटफ्लो आ जाएगा। अब देखते हैं इसको नए बॉन्ड को इशू करने से हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा, एनुअल बेनिफिट। जैसे स्टेप नंबर 2, तो स्टेप 2 इज टू गेट व्हाट इज एनुअल बेनिफिट। तो बेनिफिट तो यही है कि कंपनी का इंटरेस्ट सेव होगा। जैसे पुराने बॉन्ड का इंटरेस्ट आप 12%, नया इशू किया आपने 9% पर, तो सबसे पहले हमारा आएगा सेविंग ऑफ इंटरेस्ट। आपकी सेविंग कितनी हो रही है हर साल, ये हम ले रहे हैं एनुअल, एनुअल मीन्स पर एनम। सेविंग ऑफ इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस भी होता है कंपनी का, पीएनएल में डेबिट होता है, तो उसके ऊपर भी टैक्स सेविंग मिलती है। इसको बना दो आफ्टर टैक्स, इनटू कर दो 1 माइनस टैक्स रेट प्लस। अब आपने जो नए बॉन्ड इशू किए हैं उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी, उसको भी आप राइट ऑफ करोगे फ्यूचर में, उससे टैक्स सेविंग मिलेगी, तो प्लस करके वो भी इनफ्लो बन गया आपका टैक्स शील्ड। शील्ड होती है सेविंग ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स, जो आपको राइट ऑफ करनी है वो भी रिटर्न ऑफ पर एनम इन फ्यूचर, हर साल फ्यूचर में उसको पर एनम बना लो, उस पर टैक्स सेविंग मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप पुराने बॉन्ड को कंटिन्यू करके, तो पुराने बॉन्ड की जो फ्लोटेशन कॉस्ट राइट ऑफ हो रही थी फ्यूचर में पर एनम, अब वो राइट ऑफ नहीं होगी, उसकी टैक्स सेविंग हमने लम सम में ले ली। तो इसका मतलब है उसकी जो टैक्स सेविंग फ्यूचर में हर साल मिलने की वो नहीं मिलेगी, वो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, उसको लिखेंगे माइनस टैक्स शील्ड। तो उसका नाम है फोरगोन हो गई आपकी वो, क्योंकि वो बेनिफिट जो फ्यूचर में मिलना था हर साल वो नहीं मिलेगा, उसकी अगर आपने लम सम में ले लिया। तो टैक्स शील्ड फोरगोन ऑन लोकेशन कॉस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स टू बी रिटर्न ऑफ, जो आपने राइट ऑफ करनी थी पर एनम इन फ्यूचर में। तो इस तरीके से ये आपका एनुअल बेनिफिट आ जाएगा, इसको हम कहते हैं कैश इनफ्लो, CIF। अब आपको देखना है कंपनी की रिक्वायर्ड कितनी कॉस्ट कितनी है। अब तो जैसे कि स्टेप नंबर 3, गेट रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ कंपनी, ये हम लिखे हैं वैसे कॉस्ट को गेट आफ्टर का KD जिसे कहते हैं। तो जो नए बॉन्ड इशू किए हैं उसका लेना है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको बना दो आफ्टर टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स, और इसको बना लेंगे हम आफ्टर टैक्स, तो ये आपकी KG बन जाएगी। और कई बार होता है क्वेश्चन में पहले से जी होती है, कॉस्ट ऑफ डेट आपको इतनी कॉन्फ़िगर करनी है, ये आपकी रिक्वायर्ड कॉस्ट है। अब आप कैलकुलेट कीजिए नेट बेनिफिट कितना हो रहा है कंपनी को आज की डेट में, उसका नाम है गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। NPV का मतलब है नेट बेनिफिट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। तो ये जो आपने निकाला कैश इनफ्लो, इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू इस रेट पर, तो इसमें जैसे जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और माइनस कर दो इनिशियल आउटफ्लो जो आपने कैलकुलेट किया था। अब देखिए आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स आपको बेनिफिट हो रहा है नए बॉन्ड इशू करने से, तो आपका डिसीजन आ जाएगा रिफंड ओल्ड बॉन्ड्स। तो आपको बेनिफिट हो रहा है रिफंड करने से ओल्ड बॉन्ड, तो आप रिफंड कर दीजिए। ठीक है, ये तो ये आप नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं सर क्वेश्चन इसके बेस पर। तो लेकर से क्वेश्चन नंबर 1 PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन मेंशन किए हैं। तो फर्स्ट टाइम बेइंग प्रॉब्लम नंबर 1,
This question has come in examination also, CA November 2001. तो 2001 में ये आया था एग्जाम में। तो लेट अस सी, so we are given that Panasonic Electronics has rupees 3 lakh 16% bonds outstanding। तो एक आपको ये है जीरो टाइम पीरियड में, फास्ट डेट में कंपनी के 16% बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग है, 16% बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग। इतनी ये पुराने बॉन्ड्स है जो आपने इशू किए हैं और इसका अमाउंट है रुपीज 3 लैक्स विद बैलेंस मेच्योरिटी ऑफ 5 ईयर और इसकी रिमेनिंग लाइफ है दैट इज 5 ईयर। सो एज इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉलन, कंपनी कैन रिफंड इट्स बॉन्ड्स विद 3 लाख इशू ऑफ 5 ईयर बॉन्ड्स कैरिंग कूपन एट 14%। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो गया है तो कंपनी नए बॉन्ड इशू कर सकती है जैसे 14% बॉन्ड एंड दिस इज फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए आप इशू कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली 16% दे रहे हैं तो हमें 14% देना पड़ेगा, 2% हमारा इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। और इसमें आपका है कॉल प्रीमियम होगा 5%। जब आप इसको रिडीम करेंगे तो उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा कॉल प्रीमियम इज 5% एंड अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट। तो इसकी अनअमोर्टाइज जो इशू कॉस्ट आपको दे रखी है जो अभी राइट ऑफ नहीं किया आपने, जो फ्यूचर में राइट ऑफ होनी है, अनअमोर्टाइज जो इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड से इज 5000, ये है 5000। ये आने वाले 5 सालों में राइट ऑफ होने के इक्वली मीन्स 1000 एंड डीड कैन बी रिटर्न ऑफ। अब इसको हम राइट ऑफ कर देंगे इमीडिएटली नो सूनर द ओल्ड बॉन्ड्स आर कॉल्ड एंड इशू कॉस्ट न्यू बॉन्ड से 6000। तो ये जो नए बॉन्ड है उसकी भी आपको इशू कॉस्ट दे रखी है, तो इशू कॉस्ट इज 6000 एंड टैक्स रेट ऑफ कंपनी इज गिवन 35%। तो आपको एनालाइज करना है बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन कि आपको डिसाइड करना है कंपनी शुड इशू न्यू बॉन्ड्स और नोट या पुराने को रिव्यू करना है कि नहीं। तो लेट अस सी नंबर 1 इनिशियल आउटफ्लो। तो यही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं जो भी हमने लिखा है I0। रिडेम्पशन वैल्यू पुराने बॉन्ड रिडीम कर दो 3 लाख के, प्लस उसके ऊपर हम पे करेंगे कॉल प्रीमियम 5% हो गया 15,000 का कॉल प्रीमियम। और इसमें कोई ओवरलैपिंग इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी 35% कॉल प्रीमियम के ऊपर। तो पहले इशू कर रखे हैं नए बॉन्ड, तो नए बॉन्ड आप इशू करेंगे 3 लाख के और 6000 की इसकी इशू कॉस्ट है। तो नए बॉन्ड हमने इशू कर दिए, ये इनफ्लो आ जाएगा आपका, नेट कैश आपको मिलेगा 3 माइनस 6। अब जो 15,000 की कॉल प्रीमियम है उस पर आपको टैक्स सेविंग मिलेगी 35% 15,000 के ऊपर, और आपको टैक्स सेविंग मिलेगी जो अनअमोर्टाइज जो आपकी इशू कॉस्ट है पुराने बॉन्ड की, ये इमीडिएटली राइट ऑफ हो जाएगी आपकी आज की डेट में। दिस इज इनिशियल आउटफ्लो। लेट अस सी हाउ मच इज दिस। ये बन गया ये 315 315,000 माइनस दिस इज 294,000 माइनस इसका इकट्ठा कर रखे हैं 15,20,000 का 35% 7,000। तो इनिशियल आउटफ्लो 315 माइनस 294 माइनस 7 14,000 आपका आउटफ्लो है। अब आप कैलकुलेट कीजिए एनुअल आपको कितना बेनिफिट होगा। कैश इनफ्लो पर एनम आपका 16% इंटरेस्ट था 14% रह गया, 2% तो इंटरेस्ट सेव हो जाएगा आपका 3 लाख के बैंकर्स के ऊपर बॉन्ड के ऊपर, उसको बनाएंगे आफ्टर टैक्स, प्लस आपको टैक्स सेविंग मिलेगी 35%। जो नए बॉन्ड की इशू कॉस्ट है ये राइट ऑफ होगी आने वाले 5 सालों में, और माइनस जो पुराने बॉन्ड्स की लोकेशन कॉस्ट आपने फ्यूचर में राइट ऑफ करने की उसकी टैक्स सेविंग फोरगोन हो जाएगी 35%। ये आपने 5 ईयर को राइट ऑफ करना था आने वाले 5 सालों में एक एक साल। दिस इज अवर एनुअल बेनिफिट।
ये कैलकुलेट कीजिए, 3 लाख का 2% 6000 इंटू 0.65 3900 प्लस 1200 इंटू 0.35 420 माइनस 350 70 3970, ये आपका इनफ्लो बन जाएगा, ये आउटफ्लो बन गया आपका। फिर आपको चाहिए केजी, नए बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.35, तो किसे 14 इंटू 0.65, तो किसे 9.1%। अब आप एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनपीवी ऑफ बॉन्ड रिफंडिंग, क्योंकि बेनिफिट होगा आपको 3970, इसकी निकालो प्राइजिंग वैल्यू, फैक्टर फॉर एनपी एक 9.1% के ऊपर 5 साल का, माइनस होगा आउटफ्लो 14,000, ये आपका नेट बेनिफिट आ जाएगा 3970 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1.091 1 2 3 4 5 ईयर, एनपी फैक्टर है 3.88 माइनस 14,000, तो 3970 इंटू 3.88 माइनस 14,000, 1403.6। गिसी पॉजिटिव आपका डिसीजन है, तो आप रिफंड कर दीजिए ओल्ड बॉन्ड्स, रिफंड ओल्ड बॉन्ड्स एंड इशू कर दीजिए आप न्यू बॉन्ड्स, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इशू न्यू बॉन्ड। आपका नेट बेनिफिट आएगा आने वाले 5 सालों में, उसकी आज वैल्यू है 1404। तो पीडीएफ में और भी क्वेश्चन हैं, आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।